दिल की बीमारी ने आदमी को मौत के आगोश में धकेल दिया है। मुख्य रूप से हम बोलेंगे तो ये हमारी लाइफस्टाइल डिसीज़ है। एक्सरसाइज कम हुई है वर्क फ्रॉम होम के कारण और डिजिटलाइजेशन के कारण लोगों की आउटिंग्स कम हुई है। जो लोग सिगरेट भी पी रहे हैं, लगातार रोज कचौरी समोसे खाते हैं, बरसों से उनको कुछ नहीं हुआ। इन 10 को लेकर बाकी 90 जो हानिकारक है उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो व्यक्ति लगातार जिम जाता है, लगातार जो है योग भी करता है और खाने पीने में भी ध्यान रखता है, उनको भी अटैक आ जाता है। हार्ट की नसों में ब्लॉकेज के कारण या अवरुद्ध होने के कारण ब्लड का नहीं जाना और उसके कारण हार्ट अटैक से मौत होना। एज के साथ साथ हार्ट का कम ज़्यादा काम करना, ये क्या है असलियत, इसकी कहानी क्या है? 60 to 70% इजेक्शन फ्रैक्शन इज नॉर्मल और वो हर एज के साथ 60 to 70% ही रहता है। एज से उसका इजेक्शन फ्रैक्शन का कोई लेना देना नहीं है। यदि आपका हार्ट बीमार है तो आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 60% से घटकर 50 या 40 या 30% हो जाएगा। सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी नॉर्मल होने के बाद पता नहीं चलता। सीटी स्कैन में हमें माइनर प्लाक्स भी होते हैं तो वो दिख जाते हैं। वैसे केसेस में यदि उनको बहुत मेजर ब्लॉकेज नहीं भी है तो भी हम कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं खून पतला करने की और कोलेस्ट्रॉल कम करने की, जो इस आने वाले अटैक को के इंसिडेंस को कम करती है। सर, कई डॉक्टर खुद शराब पीते हैं और सिगरेट पीते हैं। उन्हें पता होता है कितनी कंजम्पशन करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूं राजेश राठौर। हर व्यक्ति इन दिनों, या यूं कहें कि कोरोना काल के बाद, कार्डियोलॉजिस्ट की जो समस्या है उससे जो है परेशान है, और यूं कहें कि दिल की बीमारी बहुत सारे लोगों को छू रही है। और दिल का मामला ऐसा है कि दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति खाने पीने में ध्यान नहीं रखता, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं करना चाहता, और जब कोई भी सीरियस अटैक की बात आती है या साइलेंट अटैक की बात आती है तो फिर हर व्यक्ति ये कहता है कि हमें अपने दिल का ध्यान रखना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे मेदांता हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर, जिनका नाम इंदौर में बखूबी सब जानते हैं, डॉक्टर अलकेश जैन। सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सर नमस्कार राजेश। मेरा ये सवाल था सर कि दिल की बात है और दिल ही के बिना कुछ भी नहीं है, और जब हम ये सुनते हैं कि कोई 24 साल का या कोई 20 साल का या 22 साल का, 35 साल का, 30 साल का युवा भी कार्डियक अरेस्ट आने के बाद नहीं रहा, तो ये सुनकर हम सब स्तब्ध रह जाते हैं। तो क्या कारण है कि इस कम उम्र में भी दिल की बीमारी ने आदमी को मौत के आगोश में धकेल दिया है? जी नमस्कार। जैसा हम लोग पहले ये भ्रांति रहती थी कि हार्ट की बीमारी मतलब हमारे सामने एक चित्र आता था कि 60-70 वर्ष या 80 वर्ष के बुजुर्ग है और उन्हें हार्ट की बीमारी है और अचानक हार्ट अटैक से या कुछ प्रॉब्लम से रह गए। लेकिन अब ये एज का कोई बार नहीं है और आजकल हम रूटीनली देख रहे हैं कि यंग एज में भी 20, 30, 40 की उम्र में भी हार्ट अटैक के केसेस देखने में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ही हो रहे हैं, पहले भी ये बीमारी होती थी, लेकिन डेफिनेटली पिछले कुछ सालों से, मैं बोलूँ तो 5 से 10 सालों में डेफिनेटली यंग पेशेंट्स में हार्ट डिसीज़ का इंसिडेंस बढ़ा है। मुख्य रूप से हम बोलेंगे तो ये हमारी लाइफस्टाइल डिसीज़ है। हमारी लाइफस्टाइल अभी जो पिछले कुछ सालों से चेंज हुई है, यंगस्टर्स में स्मोकिंग, अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ा है और एक्सरसाइज कम हुई है वर्क फ्रॉम होम के कारण और डिजिटलाइजेशन के कारण लोगों की आउटिंग्स कम हुई है, बाहर निकलना, एक्सरसाइजेस कम हुई है, मोटापा बढ़ रहा है और मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है और खाने का ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो रही है। जितने भी अब होम डिलीवरीज हो रही है तो बहुत इजी एक्सेस है, लेकिन बाहर से जो खाना आता है वो डेफिनेटली हमारे लिए हानिकारक होता है और ज़्यादा ये बात तो सबको समझ में आती है कि बाहर से हम जो खाना बुलाते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन क्या आप अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में या अपने अस्पताल के सहयोगियों में किसी परिवार में ये देखते हैं कि वो बाहर का खाना लाने के लिए मना करते हो पेरेंट्स? जी बिल्कुल। यदि कोई हम जैसे हमारे बच्चों को हो, डेफिनेटली हम ये मना करेंगे कि आप बाहर का खाना ना खाएं। हमारे पेशेंट्स भी जो होते हैं कार्डियक पेशेंट्स, हम उन्हें सलाह देते हैं कि यदि आपको कुछ तला हुआ खाना भी है या ऑयली कुछ खाना भी है तो आप सिंगल फ्राइड आइटम घर में ही तल कर खाइए,
क्योंकि बाहर का आपको ये नहीं पता होता है कि वो कितनी बार किस उसी एक तेल में लगातार कंटिन्यूस फ्राई होती रहती है आइटम्स, और हर डीप फ्राई के साथ उसमें जो हाइड्रोजनेटेड फैट है जो हमारे हार्ट के लिए घातक है जी। उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो आपको नहीं पता वो किस तेल में तल के आपके इंदौरी घर तो तक आ खाने रहा है। पीने में माहिर है। कचौरी, समोसे, फुटपाथ पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो पानीपता से बेचता है वो, या कोई भी आइटम, और ख़ास तौर से चाइनीज़ आइटम की हम बात करें तो वो तो सड़क पर जिस स्थिति में वो खड़ा रहता है वहीं पर लोग शौकिया तौर पे खाते हैं। जी, डेफिनेटली। फिर हम ये बात करें कि हमारे ब्लड में जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, अल्टीमेटली हम जो भी खाएंगे वो हमारे शरीर की कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड में बढ़ता है और जो अल्टीमेटली डिपॉजिट होता है हमारे हार्ट की नसों के अंदर और हार्ट अटैक करवाता है, वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो हमारे ब्लड में होती है उसका 70 से 75% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर में लीवर से बन के आता है, और 20 से 25% है जो हम बाहर से खाने से लेते हैं। जी। तो ओवरऑल जो यदि 100 मिलीग्राम है तो उसमें से 70-75 मिलीग्राम हमारा शरीर खुद बना रहा है और बाकी हमारे बाहर से आ रहा है। तो हर शरीर का कंट्रीब्यूटरी फैक्टर लीवर का अलग अलग है। यदि आपकी खुद की टेंडेंसी ज़्यादा है तो आपको डाइट के रेस्ट्रिक्शन से आपके पर मैंने ब्लड तो कई लोग कोलेस्ट्रॉल ऐसे में देखे नहीं हैं डॉक्टर होगा। साहब कि जो लगातार रोज कचौरी समोसे खाते हैं, बरसों से उनको कुछ नहीं हुआ। जी, और जो लोग सिगरेट भी पी रहे हैं, या आप कहते हैं कि शराब पीने वाली बात है, या आप कहते हैं कि बाहर से जो खाना बुलवाते हैं तो उससे परेशानी होती है, लेकिन अब परसेंटेज बढ़ गया है क्या पहले से? डेफिनेटली हमारा ये जो परसेंटेज है लाइफस्टाइल चीज़ों का वो बढ़ गया है। हम ये सामने देखते हैं कि आपने 10 स्मोकर देख लिए जो कि आपके सामने ज़िंदा हैं, हाँ। लेकिन बाकी 90, और उन 90 में से जो 50 निपट गए हैं वो अपन ने नहीं देखे हैं। तो हम इन 10 को लेकर बाकी 90 जो हानिकारक है उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये परसेंटेजेस में बात चलती है ओवर ए पीरियड ऑफ जो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ करी गई है। तो 1000 के 1000 यदि स्मोकिंग करेंगे तो 1000 नहीं मरेंगे। हाँ। लेकिन डेफिनेटली परसेंटेज उन लोगों में ज़्यादा होगा कंपेयर टू नॉन स्मोकर। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बरसों से लोग बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, और खाने की भी क्वालिटी ठीक नहीं होती। तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये रेशो है? ग्रामीण क्षेत्रों में डेफिनेटली जो स्मोकर्स हैं उनमें इंसिडेंस बहुत हाई है हार्ट की बीमारी का। और पहले जो रूरल और अर्बन का डिफरेंस होता था हार्ट की डिसीज़ का इंसिडेंस का, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी है कि आज भी लोग खेत में और अपने फिज़िकल एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज ग्रामीण लोगों में ज़्यादा होती है, लेकिन उनमें यदि वो स्मोकर है तो वो स्मोकिंग वालों में तो इंसिडेंस बहुत हाई होता है हार्ट की लेकिन बीमारी सर, का। जो व्यक्ति लगातार जिम जाता है, लगातार जो है योग भी करता है और खाने पीने में भी ध्यान रखता है, उनको भी अटैक आ जाता है, और वो ऐसा अटैक आता है कि अस्पताल तक भी लोग नहीं पहुंच पाते। जी बिल्कुल। अब जैसे हम सडन कार्डियक डेथ की बात करें जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो अचानक जो मृत्यु होती है उसका एक कारण होता है कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज के कारण या अवरुद्ध होने के कारण ब्लड का नहीं जाना और उसके कारण हार्ट अटैक से मौत होना। दूसरे कई हार्ट की बीमारियां ऐसी होती है जिसके कारण ये सडन कार्डियक डेथ हो सकते हैं। हमारे हार्ट की मांसपेशियों की कुछ बीमारियां होती है। हमारे हार्ट में 4 स्ट्रक्चर होते हैं। खून ले जाने वाली नसें होती है, हार्ट की मांसपेशियां होती है, हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिक तारें होती है, और हार्ट में वॉल्व होते हैं। अच्छा। तो हम केवल जो हार्ट की बीमारी मानते हैं वो ये मानते हैं कि खून ले जाने वाली नसों में ब्लॉकेज होना, लेकिन बाकी 3 स्ट्रक्चर और हैं। या तो किसी के वॉल्व की प्रॉब्लम हो, किसी को इलेक्ट्रिकल जो तारे हैं उसकी प्रॉब्लम हो, या हार्ट की मांसपेशियों की बीमारी हो। ये कोई सी भी बीमारी सडन कार्डियक डेथ का कारण हो सकती है, बट सबसे मुख्य कारण हार्ट की नसों में ब्लॉकेज का होना होता है। ये तो आपने कही खाने पीने और दिनचर्या ठीक नहीं होने की बात, लेकिन हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चों के दिल में भी छेद होते हैं। बिल्कुल। तो उसका क्या कारण होता है? ये अधिकतर जो पैदाइशी छेद होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मान लो। जैसे किसी के 5 की बजाय 6 एक्स्ट्रा उंगली होती है, हाँ। किसी के ईयर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होती है। वैसे ही हमारे हार्ट में जब बॉडी बनती है और हार्ट बनता है उस समय कोई मालफॉर्मेशन हो तो ये छेद रह जाता है। क्या वो मदर पैदाइशी के, होता है। गर्भवती महिला के गर्भवती खान महिलाओं पान के, में कुछ हाँ, कमी, बिल्कुल। कुछ उसका कोई रिलेशन बताएंगे? उस समय यदि उन्होंने कुछ दवाओं का सेवन किया ऐसी जो हार्ट के लिए, बच्चे के हार्ट के लिए नुकसानदायक हो,
या उस समय गर्भवती महिला यदि स्मोकिंग करे, अल्कोहल ले, तो उनके बच्चों में ये विकार होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, जिन्हें हम कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस बोलते हैं। और कुछ कुछ बीमारियां तो इतनी घातक होती है कि उसमें नीले बच्चे जो साइनोटिक ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तक होने की संभावना रहती है, और वैसे बच्चे कई बार अपना 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। नहीं तो अब जो लाइफस्टाइल है, शादी के बाद पति पत्नी अलग रहते हैं, साथ में जॉब करते हैं, किसी और शहर में रहते हैं, उनका जो परिवार है वो और कहीं रहता है, तो वो लोग कैसे इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि उनके पास तो वक्त ही नहीं होता है। वो अपनी जॉब करते हैं, जॉब से घर आते हैं, फिर घर का काम करते हैं और सो जाते हैं खाना खा के। तो ऐसी स्थिति में जो युवा पीढ़ी है उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, उसको कैसे निपटेंगे? बहुत सिंपल सी ट्रिक्स है, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ करने की नहीं है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, हम लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। हाँ, आप केवल सुबह आधा से 1 घंटा अपने आप को दीजिए। एक्सरसाइज कितनी रिकमेंडेड है? 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज, वो भी हफ्ते में 5 दिन। उतना तो आपको अपने लाइफ के लिए निकालना ही पड़ेगा, और निकालना ही चाहिए, उसमें आपको कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। एक्सरसाइज इटसेल्फ सबसे बड़ी मेडिसिन है इस दुनिया में, उससे अच्छी मेडिसिन कुछ भी नहीं बनी है। ऐसा कहा जाता है कि जो 4 और 5 मंजिला सीढ़ियों से चढ़कर जाता है, बिल्कुल। और यदि उनको हाफनी आ जाती है, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं, तो जो हाफनी आती है उससे क्या दिल का ही मामला सीधा जुड़ा रहता है? ये हर पेशेंट, हर व्यक्ति की एक एक्सरसाइज कैपेसिटी अलग अलग होती है। यदि मैं रोज़ 6 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, तो मेरे लिए वो 6 किलोमीटर दौड़ने पे हाफना एक सामान्य बात है, और उसी में यदि मेरे को 6 किलोमीटर के बजाय किसी दिन 1 किलोमीटर पे ही रुकना पड़ रहा है, तो वो मेरे लिए अब नॉर्मल है। और यदि कोई व्यक्ति है जो रोज़ 10 कदम भी नहीं चलता है, उसको हम बोल देंगे सीधा ज़्यादा दौड़ने का, तो डेफिनेटली उसकी हाफनी फूलेगी। पर यदि आपकी जो रेगुलर एक्टिविटी है उससे कम एक्टिविटी पे आपको लग रहा है कि हाफनी फूल रही है, या सीने में भारीपन आ रहा है, या दर्द हो रहा है, तो ये सारे हार्ट के सिम्टम्स हो सकते हैं। स्टार्टिंग लक्षण जो आते हैं उसके बाद पेशेंट जो है वो अपना टीएमटी कराता है, ईसीजी कराता है, लेकिन उसमें सब रिपोर्ट नॉर्मल आती है। फिर पता लगता है कि 2-4 दिन बाद एक अटैक आता है और व्यक्ति सोया का सोया रह जाता है। ऐसा कैसे होता है? बिल्कुल, जितने भी हार्ट के अटैक होते हैं या हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज ऐसे रहते हैं जिसमें केवल माइनर ब्लॉकेजेस होते हैं। माइनर ब्लॉकेज मतलब कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन अभी शुरू हुए हैं, 20% 30%। उसमें हम यदि उसका ईसीजी कराएंगे तो भी नॉर्मल आएगा, इको की रिपोर्ट करवाएंगे तो भी नॉर्मल आएगा। उसमें उनको हार्ट अटैक के कोई लक्षण नहीं है तो ईसीजी, इको, ये सारी चीज़ें नॉर्मल आएगी। कई बार हम टीएमटी करवाते हैं, टीएमटी की एक्यूरेसी 70 to 80% होती है। अच्छा, फिर 20 to 30% केसेस में तो रिस्क टीएमटी होती है। भी नहीं पता, टीएमटी से भी नहीं पता लगेगा। हाँ, बट जो पेशेंट्स हाई रिस्क होते हैं, हाई रिस्क मतलब किसी में मानते हैं जिनके परिवार में कोई हार्ट की बीमारी किसी को हो चुकी है। हाँ, मान लो उस पेशेंट को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग करता है, एज ज़्यादा है, और ओबेसिटी है, और थायराइड की बीमारी है, ये सारे यदि हाई रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनमें हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे पेशेंट्स को हम फिर सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी करने की एडवाइस देते हैं, जिनमें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, हाँ, जिनके परिवार में, भाई बहनों में, माता पिता में किसी को हार्ट की बीमारी हो चुकी है या अचानक किसी की मृत्यु हो चुकी है, तब हम उन्हें हार्ट का सिटी स्कैन करने की एडवाइस देते हैं, भले ही उनका टीएमटी भी लेकिन सर नेगेटिव कई बार आता है। सिटी स्कैन की रिपोर्ट भी नॉर्मल होने के बाद पता नहीं चलता है। यूजुअली सिटी स्कैन में हमें माइनर प्लाक्स भी होते हैं तो वो दिख जाते हैं। वैसे केसेस में यदि उनको बहुत मेजर ब्लॉकेज नहीं भी है तो भी हम कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं खून पतला करने की और कोलेस्ट्रॉल कम करने की, हाँ। जो इस आने वाले अटैक को के इंसिडेंस को कम करती है। बिल्कुल 100% तो कई बार वो भी नहीं रोक पाएगी, लेकिन 100 में से 80-90% पेशेंट्स में वो अटैक को रोक सकती है। कई बार ऐसा होता है कि 60-70 की उम्र पार करने के बाद जो है ये कहा जाता है, जांच के बाद में पता चलता है कि उनका हार्ट 70% या 60% या 65% काम कर रहा है। तो ये जो एज के साथ साथ हार्ट का कम ज़्यादा काम करना, ये क्या है असलियत, इसकी कहानी क्या है पूरी? आइडियली हमारी जो पंपिंग एफिशिएंसी होती है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो इको में होता है, वो सबका 60 से 70% नॉर्मली होता है। कोई भी हार्ट 100% पंप नहीं कर सकता है, फिजियोलॉजिकल है। 100% करेगा तो आपकी बॉडी नहीं चलेगी। 60 to 70% इजेक्शन फ्रैक्शन इज नॉर्मल।
और वो हर एज के साथ 60 to 70% ही रहता है। एज से उसका इजेक्शन फ्रैक्शन का कोई लेना देना नहीं है। यदि आपका हार्ट बीमार है तो आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 60% से घटकर 50 या 40 या 30% हो जाएगा, डिपेंडिंग कितनी सीवियरिटी है आपकी बीमारी की। एक दिक्कत और आती है कि इन दिनों जितनी ज़्यादा फैसिलिटी बढ़ी है, जितना टेक्नोलॉजी ने अपना काम शुरू किया है, डॉक्टर के साथ साथ मशीनें भी बहुत काम कर रही है, तो जो डॉक्टर और मरीज का जो रिश्ता है उस रिश्ते पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई बार मरीज या उसके परिजन जो है गूगल ज्ञान से पढ़कर आते हैं, डॉक्टर से बहस करते हैं, और आप खुद इस बात को कई बार फेस कर चुके होंगे शायद। तो जो डॉक्टर और मरीज का रिश्ता है उसमें डॉक्टर कई बार कह देते हैं, कुछ जगह तो मैंने अस्पतालों में देखा है कि कृपया गूगल ज्ञान के बारे में बात यहाँ ना करें। तो ये क्या है? नहीं, डेफिनेटली हमें कई सारी चीज़ें ऐसी मिलती है, प्लस सोशल मीडियाज़ पे कई बार वीडियोस रहते हैं, अधिकतर फेक वीडियोस रहते हैं। पेशेंट्स को हमें थोड़ा सा काउंसिल करके समझाना पड़ता है, और ऐसा नहीं है, पेशेंट समझते हैं इन चीज़ों को भी और आके डेफिनेटली वो डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें उनसे काउंसलिंग करते हैं और मैक्सिमम पेशेंट्स को समझ में आ भी जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और वो डेफिनेटली फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब केवल गूगल पर ही आधारित है। आदमी गूगल करके ज़रूर आता है, अपनी क्वेरीज लेके आता है और फिर हमसे सॉल्यूशन लेकर जाता है। पहले एंजियोग्राफी, उसके बाद बाईपास की नौबत आती है, और कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो 2-2, 3-3 बार बाईपास करा के जिंदा रहते हैं और लंबी उम्र तक स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जो एंजियोग्राफी वाला सवाल उठता है तो ये कहा जाता है कि कुछ डॉक्टर्स, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए, वो एंजियोग्राफी जिस भी पेशेंट को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है एंजियोग्राफी उसकी ज़बरदस्ती करा देते हैं। और कुछ डॉक्टरों का इसमें ये कहना है कि एंजियोग्राफी कराने में कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको प्रॉब्लम आई है, कुछ संकेत आए हैं जांच में, तो एंजियोग्राफी कराना ही चाहिए। आपकी नज़र में क्या है? ये सारे इंडिकेशन पे डिपेंड करता है। पेशेंट को जिसको हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट के कार्डियक सिम्टम्स आ रहे हैं और कुछ क्राइटेरियाज जो लग रहे हैं जो पेशेंट के मेडिसिन से भी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको एंजियोग्राफी करके देखना होता है कि कितने परसेंटेज ब्लॉकेज है, हाई रिस्क कैटेगरीज में आते हैं कि नहीं, और हर उसके प्रोसीजर्स की कुछ गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आपको डॉक्टर सलाह देते हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये था कि जो हार्ट की बात आती है तो कई तरह से डॉक्टर सलाह भी देते हैं, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि इस दिल की बीमारी का तनाव से भी बहुत बड़ा रिश्ता है। बिल्कुल, क्या सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टली मेंटल स्ट्रेस जितना भी यदि आएगा तो उससे हमारा एक ब्लड प्रेशर डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है। जितना मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो हार्ट के लिए हानिकारक रहता है। तो इसलिए मेंटल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, प्राणायाम और नेचर के साथ ज़्यादा आपको टाइम बिताना, ये सब चीज़, और एडिक्वेट स्लीप, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लीप। आपके नंबर ऑफ आवर्स जो स्लीप के हैं वो मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए डॉक्टर साहब? इट डिपेंड्स, बट 7 to 8 आवर्स स्लीप इज़ मस्ट जी। तो किसी का 6 घंटे में भी काम चल जाएगा, आपको खुद को समझ में आ जाएगा आपका दिन अगला कैसा है। हाँ। तो वो एडिक्वेट स्लीप इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट। और रात को स्क्रीन का टाइम और बिफोर बिटवीन स्लीप एंड स्क्रीन का टाइम, वो दैट शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 मोबाइल hours। भी 8 बजे के बाद नहीं करना चाहिए यूज़, स्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहिए, कोई सा भी स्क्रीन, एनी स्क्रीन, वो आपके क्वालिटी ऑफ स्लीप को अफेक्ट डेफिनेटली करती है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका आपके दिमाग पे असर होता है और दिल पे असर होता है। सोने का सीधा रिश्ता दिल से है मतलब? बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो आप ये फिर बताइए कि दिल को आखिर हम कैसे बचाए रखें, कैसे दिल हमारा स्वस्थ रहे और हम किसी भी दिन भगवान को प्यारे नहीं हों? वो तो कोई नहीं रोक सकता। बट सिंपल ट्रिक जो मैंने बताया, एटलीस्ट मॉर्निंग 20-30 मिनट का कुछ फिजिकल एक्टिविटी, फिर प्राणायाम और ब्रीदिंग, मेंटल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, उसके बाद आपका टाइमली शेड्यूल सारी मील्स का, और बाहर का खाना पीना कम ले, घर का ज़्यादा ले, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा ले, वॉलनट्स है, अखरोट है, बादाम है, इसका कंजम्पशन ज़्यादा रखे। इंजेक्शन से फल फ्रूट्स बनकर आ रहे हैं, जितना अपन कर सकते हैं। जो है कीटनाशक यूज़ होता है, तो आखिर एक आम व्यक्ति कैसे जांच करे कि मैं जो फल खरीद रहा हूँ
इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई सब्जी में गड़बड़ नहीं है। दुनिया उतनी ख़राब नहीं है। 90% चीज़ें अच्छी है, 10% के लिए अपन ले सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ या जो भी है वो ले सकते हैं, प्लस एटलीस्ट जो जितना अपने हाथ में है वो कर सकते हैं। और बाहर के फ्राइड आइटम्स नहीं खाएं, स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं लें, फिज़िकल एक्टिविटी करते रहे, अपना वेट कंट्रोल में रखें, रेगुलर अपना ब्लड शुगर चेक करवा के उसको कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर रेगुलर हम चेक करते रहे और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। और यही सब चीज़ें यदि हम कर लेंगे तो 80% हम हार्ट अटैक्स आने से रोक सकते सर हैं। कई डॉक्टर खुद शराब पीते हैं और सिगरेट पीते हैं। उन्हें पता होता है कितनी कंजम्पशन करना है। मतलब उनको छूट भी है। और नहीं, छूट नहीं है, उनमें भी इंसिडेंसेस ज़्यादा होते हैं। हम लोग भी देखते हैं फिजिशियंस में, सर्जन्स में, ऑर्थोपेडिशियंस में इंसिडेंस कम रहता है। फिजिशियंस और कार्डियोलॉजिस्ट आपको कम मिलेंगे, अल्कोहलिक या स्मोकर। सर्जन्स और ये आपको ज़्यादा मिलेंगे, बट उनमें फिर कार्डियक डिसीजेस का इंसिडेंस भी हाई होता है और इनमें कम भी होता है। अच्छा, एक और ये कि जो महिलाएं सिगरेट नहीं पीती है, शराब नहीं पीती है, उनको भी जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, वो क्या कारण है? फीमेल्स के लिए बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर महिला को पता होना चाहिए। मेल और फीमेल में कार्डियक डिसीज़ का इंसिडेंस डिफरेंट होता है। जब तक उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है और मेंसेस चलते रहते हैं तो जो उनके हार्मोन होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं हार्ट डिसीज़ आने से। सर तो इसलिए मेनोपॉज जब होता है 50s और 60s की एज में, 45 से 50 की एज में, उसके बाद से सडनली फीमेल्स में इंसिडेंस बढ़ेगा और वो मेल्स के इक्विवेलेंट हो जाता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि कोई लेडी डायबिटिक है जिसको शुगर की बीमारी है तो उसमें यह हार्मोनल प्रोटेक्शन हट जाता है। और शुगर वाले फीमेल्स में इवन 20-30 साल की या 40 साल की भी महिला है तो उसमें मेल्स के ही इक्वल चांसेस है हार्ट अटैक होने के। तो इसलिए डायबिटिक फीमेल्स को बहुत कंट्रोल में और बहुत स्ट्रिक्टली अपने हार्ट को बचा के रखना चाहिए। ये तो हुई एक जनरल बात कि कैसे हम अपने दिल को बचाएं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि कोई भी व्यक्ति अब हार्ट अटैक को लेकर इतना डरने लग गया है जिस तरह से कैंसर को लेकर डरने लग गया है। तो ये जो डर है एक बहुत बड़ा, या असुरक्षा की भावना आ गई है लोगों के बीच, उसका क्या हाल है सर? डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि इस तरह के इंटरव्यूज़ में हम पैनिक नहीं क्रिएट करें, हम अवेयरनेस क्रिएट करें। दोनों में बहुत डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल। कि पैनिक और अवेयरनेस में बहुत डिफरेंस है। अवेयरनेस मतलब हमको ये 5-6 चीज़ें लोगों तक पहुंचाना है कि ये आप लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करो तो आप डेफिनेटली 80 या 90% तक अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। और पैनिक में ये होता है कि लोग अननेसेसरी छोटे मोटे दर्द को लेकर और सडनली एकदम भागना शुरू ना करें। और यदि आपको कोई सिम्टम्स लगते भी हैं तो आप रूटीन जो एक एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप हर हॉस्पिटल में, हर गली में होता है आजकल, तो हर लेबोरेटरी में अवेलेबल है, वो रूटीन आप एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप करवा के और अपने आप को काफ़ी हद तक क्लियर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आधी रात को या वक्त बे वक्त कहें, किसी का फ़ोन आता होगा कि हेलो डॉक्टर अलकेजीन साहब, मैं बोल रहा हूँ और मेरे परिजन को हार्ट अटैक आया है, मैं सीधे अस्पताल लेके पहुँच रहा हूँ। आप भी जो है तत्काल अस्पताल पहुँचते हैं और वो अस्पताल के रास्ते में ही पेशेंट दम तोड़ देता है। जब आपको ये बात पता चलती है तब आपका दिल क्या कहता है? तब यही कहता है कि यदि उसको पहले कुछ सिम्टम्स आए होंगे और शायद उस समय ये जाता है तो शायद हॉस्पिटल पहुंच के और अपनी जान बचा सकता था। हम साइलेंट अटैक बोलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 50-60% पेशेंट्स में ऐसा होता है कि वो ट्रूली साइलेंट नहीं होते हैं। कुछ न कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कई बार पेशेंट या घर वाले इग्नोर कर देते हैं। स्पेशली हम देखते हैं फीमेल्स में और एल्डरली में। कई बार लोग अवॉइड करते हैं। फीमेल्स तो अपने 50% फीमेल्स तो अपने सिम्टम्स बताती ही नहीं है, ये सोच के कि घर पे कौन सबको परेशान करे। और कई बार बताती भी है तो हम घर वाले कई बार इग्नोर कर देते, ठीक है चलेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन निकाल देते। ये हमारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो फीमेल्स सबसे इग्नोर रहती है। कई बार एल्डरली को सिम्टम्स उनके एटिपिकल होते हैं, मतलब गैस जैसे, बेचैनी या इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं जो कई बार घर वाले इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे एटिपिकल सिम्टम्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा भी हमें नॉर्मल से डिफरेंट लग रहा है तो हमें डेफिनेटली जाके अपने रूटीन चेकअप्स और डॉक्टर की सलाह ले लेना चाहिए। हिंदुस्तान की तुलना हम दूसरे देशों से करें तो वहाँ पर पेशेंट का परसेंटेज हार्ट को लेकर ख़ास तौर से
और हिंदुस्तान में कितना अंतर है? बहुत डिफरेंस है वेस्टर्न पॉपुलेशन में और इंडियन पॉपुलेशन में। हमारी पॉपुलेशन में डेफिनेटली हार्ट की बीमारी और शुगर की बीमारी का इंसिडेंस उन लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, हमारे जो जीन्स हैं वो हमें हार्ट डिसीज़ और शुगर की बीमारी के लिए प्रोन करते हैं, मतलब वो हमको ज़्यादा बीमारी की तरफ ले जाते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग जेनेटिकली ज़्यादा इस डिसीज़ के लिए प्रोन है, तो इसलिए हमें और ज़्यादा सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। प्लस हमारी जितनी भी ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस होती है जी। वो वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में उसके मापदंड और लोअर है और स्ट्रिक्ट है। अच्छा। तो इस और एग्रेसिव ट्रीटमेंट की हमको ज़रूरत होती है कंपेयर टू दूसरे पॉपुलेशन के। देखिए, हम बात कर रहे थे दिल की, और दिल का रिश्ता सबसे जुड़ा रहता है। वो रिश्ते की बात हो, आत्मीयता की बात हो, दोस्तों की बात हो या परिवार की, जब हम बात तो दिल की करते हैं और दिल शब्द का इस्तेमाल करके हम 50 बातें कर लेते हैं, लेकिन जब खुद के दिल की बात आती है तो हम अपने दिल का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हम इस इंटरव्यू के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने दिल का ध्यान रखें, तभी आप दूसरों के दिल के करीब होंगे, आप दूसरे के दिल का ध्यान रख पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर अलके जैन साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए। देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।